चंद साल पहले मैं 8-8 घंटे सोशल मीडिया यूज़ किया करता था, चाहे पेपर चल रहे हो कुछ भी हो रहा हो। लेकिन मैं टाइम मैनेज करके ना मूवी ज़रूर देखता था जो भी नहीं आई हो। पैसे कम होते थे उस टाइम मेरे पास, लेकिन कम पैसों में भी मैं मैनेज कर लेता था कि जंक फूड KFC तो भाई लाजमी खानी है कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन कोई ऐसा आ जाता था जिसमें ना मेरे को रियलाइज़ होता था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। अब ये चीज़ मुझे सीधा लेके जाती थी यूट्यूब के ऊपर। वहाँ पे मैं सर्च किया करता था कि हाउ टू फिक्स माई लाइफ। एक आधी मोटिवेशनल वीडियो पकड़ी, जो स्ट्रेटजीज वहाँ पे उसने बताई, ठग से उनको लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब उनमें से अक्सर वीडियोस का निचोड़ ये होता था कि वो बताते थे कि सर जिस भी चीज़ को लाइफ में छोड़ना चाहते हो उसको आहिस्ता आहिस्ता से घटाना शुरू कर दो। तो सर अगले दिन मैं मुतमईन होकर 8 घंटे की बजाय 7 घंटे पे आ जाता था। जंक फूड डेली की बजाय वीकली पे शिफ्ट कर देता था। मूवीज़ भी वीकेंड पे चली जाती थी। लेकिन 2-3 दिन गुजरते थे, उसके बाद फिर से मैं बैक टू नॉर्मल आ जाता था। जब कुछ आगे बढ़ा मैं लाइफ में, मैं सोचता था कि यार मुझे ख्याल भी आता है अपने आप को इम्प्रूव करने का और मैं उस पर अमल भी करता हूँ 2-3 दिन के लिए। लेकिन ऐसा क्या मिसिंग हो रहा है मेरी लाइफ में कि यार मैं एक अच्छा इंसान बन ही नहीं पा रहा। फिर मैं इस पॉइंट पे पहुंचा कि जनाब जो भी मैं स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहा था वो पुराने वक्तों में तो रेलिवेंट होती थी, लेकिन आज के इस फास्ट पेस दौर में वो रेलिवेंट नहीं है। अब पुराने वक्तों में लोग किस तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते होंगे, वो ड्रिंकिंग छोड़ते होंगे, तो उन लोगों के लिए वो चीज़ रेलिवेंट थी कि वो किसी चीज़ की मिकदार को कम करके उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से मिनिमाइज कर लेते थे। लेकिन आज के हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। हम लोग अकेले हैं इन ताकतवर डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए। सोशल मीडिया जिन लोगों ने इन्वेंट किया, ये कितने पावरफुल लोग हैं, इनके पास कितना ज़्यादा पैसा है। जंक फूड बनाने वाले लोग, जो लोग पोर्न इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये कितने ताकतवर लोग हैं, इनके पास कितना ज़्यादा पैसा है। इनके पास साइंसदान हैं, इनके पास डेटा एनालिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इनके पास कॉन्स्टेंटली हमारा डेटा जा रहा होता है। ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बाद अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से चेंज करते जाते हैं। और ये भी देखो कि इन लोगों ने हर बंदे को टारगेट कर लिया है। कोई बंदा अगर विजडम वाला है तो वो विजडम वाले की रील को अगर लाइक करेगा तो उसे फिर विजडम वाली ही रील्स आएंगी। मतलब कोई बंदा इनसे बच के नहीं रह सकता। और वो बंदा आगे से मुतमईन भी होता है कि यार मैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बस इंस्टाग्राम पे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, अच्छे कोटेशंस आते हैं तो इसलिए मैं देख रहा हूँ बस। सेम केस आप देख लेंगे फूड इंडस्ट्री के साथ भी है। कॉन्स्टेंटली वो लोग टेस्ट को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बर्ड्स, कि हमें मज़ा आता है, हम उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते। जेन्युइन ऑर्गेनिक फूड में हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं है जो हमें KFC से मिल रही होती है या इन बड़े ब्रांड से मिल रही होती है। तो जब इतने पावरफुल लोगों से हम लोग अकेले लड़ रहे हैं और अगर हमने उसमें 1% भी प्रोग्रेस की है तो हमें उस पर फख्र करना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर मेकिंग 1% प्रोग्रेस अगेंस्ट दीज बिग जियांट्स। अब इतने बड़े सिस्टम से लड़ने के लिए जो मैंने स्ट्रेटजीज अप्लाई की वो एग्जैक्ट मैं स्ट्रेटजीज तुम्हें बताऊंगा। लेकिन वो स्ट्रेटजीज तभी काम करेंगी जब तुम हर उस स्ट्रेटजी पे अमल करोगे जो मैं बताऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू यू विल विन इन दिस सिचुएशन। और अगर तुम इस पे अमल नहीं करोगे देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वाचिंग दिस वीडियो एनी मोर। ओवर द टाइम 2 स्ट्रेटजीज ने सिर्फ मेरे लिए काम किया। उनमें से एक है ब्रेवरी, दूसरी है एक्सट्रीमिज्म। एंड मेक योरसेल्फ पब्लिकली अकाउंटेबल। मैं फलां आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ से बाहर आ जाओ। सिंपल यही कहो कि आई एम नॉट अ स्मोकर एनी मोर, आई डू नॉट डू दिस थिंग एनी मोर। फॉर एग्जाम्पल मैंने रियलाइज़ किया कि चीनी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। रियलाइज़ करने के बाद मैंने उसकी मिकदार नहीं कम की। मैं इतना बहादुर था कि मैंने अपने दोस्तों को और फैमिली वालों को बता दिया कि आई डो नॉट कंज्यूम शुगर एट ऑल, कि मुझे खुद पे यकीन है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो तुम्हारे साथ मसला ये है कि तुम इतने बहादुर नहीं हो कि अपने डिसीजन के ऊपर खड़े हो सको। ज़रा देखो ना अपनी लाइफ में जो चीज़ें तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं उनके ऊपर सिंपली ब्रेवरी के साथ स्टैंड लो और कहो कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस थिंग एनी मोर। और अपने ऊपर इतना यकीन रखो कि उस चीज़ को कभी फॉलो मत करो फिर बाद में। दिस इज़ ब्रेवरी। एक्सट्रीमिज्म की तरफ आ जाते हैं। देखो या तो कोई चीज़ इस एंड पे करो या तो कोई चीज़ इस एंड पे करो, कि दरमियान वाली कोई चीज़ नहीं होती है। या तो सोशल मीडिया यूज़ ही ना करो, अगर यूज़ करो तो फिर दबा के करो। मेरे भाई में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर करते हैं तो उसमें गोआल हो जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम गोआल इन गेम्स हुआ करते थे। 24 घंटे हम लोग गेम्स खेल रहे होते थे एवरी डे। फिर मुझे क्रिकेट पसंद थी तो मैं पूरा दिन क्रिकेट खेला करता था। फिर मैं मूवीज़ देखता था तो मैं पूरा दिन मूवीज़ देखा करता था। अब ये सारी बैड हैबिट्स थी लेकिन मैं एक एक्सट्रीम पे कर रहा था। लेकिन जब मैं उस चीज़ से निकला और सेल्फ इंप्रूवमेंट में मैंने जो चीज़ें की वो भी उसी एक्सट्रीम के ऊपर मैंने की, कि मैं सोशल मीडिया 1 घंटे के लिए यूज़ नहीं करता, मैं कोई एक मूवी वीकेंड पे नहीं देखता, मैं किसी एक दिन चीनी नहीं इस्तेमाल करता। आई डो नॉट डू दीज थिंग्स एट ऑल। दिस इज़ द एक्सट्रीम। ये जो लोग तुम्हें कहते हुए नजर आते हैं ना कि मैं ये चीज़ कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज सोशल मीडिया कम यूज़ करूँगा, अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए थोड़ा सा पढ़ूंगा, हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा बस जंक फूड खाऊंगा, तो ये लोग कभी आगे नहीं जा पाते। ये मॉडर्न एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं, दरमियान में रह रहे हैं। एक्सट्रीम पे रहो। और आज के डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड में एक्सट्रीम पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज अपनी सेट करो। अगर प्रोडक्टिविटी की तरफ आना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ आना है, तो ब्रेवरी के साथ लोगों के सामने चैलेंज करो कि आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, और मर्द की तरह उस चीज़ के ऊपर अमल भी करो। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी लाइफ में प्रायोरिटीज प्रोडक्टिविटी है या फिर फजूल किस्म के काम है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रोडक्टिविटी में गो ऑल हो जाओ। कमेंट बिलो इफ़ यू फाइंड इट वैल्यूएबल।